हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। वैसे तो मैंने कल आपको बता दिया था कि फ्यूचर यानी भविष्य, है ना, भविष्य में होने वाला कोई भी एक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्यूचर में जो भी होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस में आपको पता है रहा है, रही है, रहे हैं लगाते हैं हम, है ना, वो प्रेजेंट में लगाते थे। और हम पास्ट में क्या लगाते थे, रहे थे, रही थी, रहे थे। ठीक है ना, वो यूज़ करते। अब फ्यूचर में क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर में यूज़ करें क्या क्या करेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये यूज़ करूँगा ना। देखो क्या आएगा, रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, यह आएगा, या रहा हूँगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो भी होगा, जो भी आपके सेंटेंसेस मिलेंगे, तो उनके जो एंड में आपको क्या मिलेगा, सेंटेंसेस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, रहा होगा, रहे होंगे। जैसे मैं बोलूँ ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, तो क्या मतलब है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। ठीक है, हम हंस रहे होंगे, आप मैच हार रहे होंगे। ठीक है, पंखा चल रहा होगा। ठीक है, अंकिता सो रही होगी। ठीक है, फिर जैसे कि हम लोग घूमने गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मिलेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जिन सेंटेंसेस के अंत में आपको रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा आते हैं, और जो एक्शन है, एक्शन के फ्यूचर में जारी रहने का काम हो रहा होगा। मतलब जो एक्शन है वो भविष्य में क्या हो रहा होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस का देखो ना, आप खुद समझ जाओ। कंटिन्यूस का क्या होता है, कंटिन्यू रहा होगा, कंटिन्यू मतलब काम हो ही रहा है। ठीक है, काम हो रहा होगा बट इन द फ्यूचर। ठीक है, काम हो रहा होगा बट इन द फ्यूचर। कंटिन्यूस मतलब काम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस मतलब काम कंटिन्यू रहेगा, वो चलता रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, चलिए अभी जानते हैं कि इसमें क्या है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, क्या पैटर्न है जिससे आप अपने सेंटेंसेस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कल भी मैंने आपको विल और शेल के बारे में बताया था कि विल और शेल हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब मैं बार बार इसके बारे में नहीं बात करूंगी। तो शेल जो है मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ बहुत कम हो चुका है, अब हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। और अगर हमने कहीं भी बात करनी होती तो हम विल की ही बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट विल या शेल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। इंटरोगेटिव में क्या कहता है, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, शेल और विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए इसकी एग्जांपल्स की तरफ देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या कहती हैं, इसकी एग्जांपल्स कहती हैं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरह की बनाई है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इंटरोगेटिव, दिस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, चलिए देखिए कैसे हैं। ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा होगा। कहाँ गा रहा होगा, कहाँ गा रहा होगा, फ्यूचर में गा रहा होगा गाना। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गाना गा रहा होगा, वो गा रहा होगा। कहाँ गा रहा होगा, फ्यूचर में गा रहा होगा। ठीक है, टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग, टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे होंगे। ठीक है, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे होंगे, समझ में आया, कब पढ़ा नहीं रहे होंगे, इन द फ्यूचर नहीं पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विल ही बी मेकिंग अ मिस्टेक, विल ही बी मेकिंग अ मिस्टेक, क्या वह गलती कर रहा होगा। ठीक है, ये हम अभी सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, क्या वह गलती कर रहा होगा। ठीक है, विल द पियन नॉट बी रिंगिंग द बेल, क्या पियन घंटी नहीं बजा रहा होगा। ठीक है, क्या पियन घंटी नहीं बजा रहा होगा, समझ में आया। तो ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि काम जो है वो कंटिन्यू रहेगा इन द फ्यूचर। ठीक है, और हम अभी से प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा और कैसे कर रहा होगा। ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में काम। चलिए अब इसके बारे में, इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके यूजेस क्या कहते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट यूज है, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। ठीक है, एक्शन
इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, मैंने बताया आपको कॉन्टिन्यूटी शो करता है ये किसी भी एक्शन की, बट इन द फ्यूचर, ठीक है। जैसे अभी मैं बोलूँगी वट विल यू बी डूइंग दिस आफ्टरनून, तुम इस आफ्टरनून क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कर रहे होंगे तुम, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कर रहे होंगे, मतलब ये कर रहे होंगे तो मतलब क्या है कि एक्शन उस टाइम पे प्रोग्रेस में होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन इवेंट एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल कोर्स, ठीक है, मतलब कोई ऐसा मतलब इवेंट, ठीक है, कोई सिचुएशन उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और मतलब एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल कोर्स, ठीक है। जैसे द फ्लाइट विल बी टेकिंग ऑफ सून, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात तो बोलते ही है ना बेटा, फ्यूचर में देखिए अगर हमने बात करनी है, हम कोई भी बात करते हैं, ठीक है, हम जब अभी जैसे कोई पहुंचने वाला होता है तो हम बोलते हैं वो जल्दी ही पहुंचने वाला है, ठीक है, या वो जल्दी ही पहुंचने वाले होंगे, है ना, ठीक है, या वो जल्दी ही पहुंच रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो हम इन द फ्यूचर बात करते ही हैं, है ना। द फ्लाइट विल बी टेकिंग ऑफ सून, जल्दी ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, ठीक है ना। टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस, ठीक है, पोलाइट क्वेश्चंस के को पूछने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, व्हेन विल रिया बी कमिंग, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद विल यू बी कॉलिंग मी, ठीक है, जैसे विल यू बी परचेजिंग मेडिसिन फॉर फादर, ठीक है, जैसे ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ रूटीन, ठीक है, ये तो सिंपल है कि वो ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो मतलब एक डेली रूटीन का कोई रिजल्ट है, ठीक है। जैसे आई विल बी सीइंग पूजा टुमारो, ही वी स्टडी इन द सेम क्लास, तो ये क्या है, वी स्टडी इन द सेम क्लास, ये हमारी एक रूटीन है, ठीक है। तो आई विल बी सीइंग पूजा टुमारो, ठीक है। जैसे शी विल बी कमिंग हियर टुमारो, इट इज़ ऑन हर वे टू कम टू होम, है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं ये मतलब क्या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स, ठीक है। अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स में क्या होता है देखिए, और अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स में ध्यान से सुनिएगा। इस तो आप जैसे कि देख सक रहे हो इसमें क्या है, अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स, दिस वन इज 5th पार्ट। तो अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स में क्या है, ठीक है, शिल्पा विल बी रीचिंग जयपुर ऑन मंडे, ठीक है। दिस टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू प्लान्ड इवेंट्स रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है। ये पर्टिकुलरली किसके साथ रिलेट करता है, ट्रैवल और टूरिज्म के साथ। याद रखिएगा अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स में क्या आएगा, ये पर्टिकुलरली ये वाला टेंस जो है ये प्लान्ड इवेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो रिलेट करता है ट्रैवल और टूरिज्म के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिल्पा विल बी रीचिंग जयपुर ऑन मंडे, ठीक है। या अरेंजमेंट्स एंड प्लान मतलब ये पहले का ही कोई प्लान होगा या अरेंजमेंट्स होंगे कि उसने जयपुर जो है वो मंडे को वो पहुंच जाएगी या जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के 5 यूज़ हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो बताता है कि प्रोग्रेस में होना चाहिए एक्शन, ठीक है। दूसरा बताता है ये नॉर्मल कोर्स एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। फिर पोलाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस उसके लिए यूज़ किया जाता है, या आपको एक्शन बताता है जो आपकी डेली रूटीन का कोई रिजल्ट है, ठीक है। फिर जैसे कोई अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स के बारे में बात करता है, आमतौर पे तो अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स हम फ्यूचर के लिए ही करते हैं, है ना। तो ये सब फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक कि आज का हमारा था, इसके बस इतने ही यूजेस हैं, ठीक है। आगे आगे जो जैसे कि अभी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो उसके भी यूजेस बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मली वो है वो बहुत कम आमतौर पर वो बहुत कम ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे जो है वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे, उसमें हम परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। इसी तरह से बने रहें, पढ़ाई करते रहें, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आती अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू।